हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सपर्ट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी में पर्यायवाची के बारे में पढ़ेंगे। पर्यायवाची से हर परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, जिस भी परीक्षा में अगर हिंदी पूछी जाती है तो वहाँ पर्यायवाची शब्द ज़रूर पूछे जाते हैं। तो एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे बच्चे गलतियाँ भी खूब करते हैं, क्योंकि पर्यायवाची बच्चे जो है ऊबन होती है पढ़ने में। लेकिन आज हम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं। पर्यायवाची। पर्यायवाची का अर्थ क्या होता है दोस्तों? पर्याय प्लस वाची। पर्यायवाची जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, पर्याय प्लस वाची। पर्याय का अर्थ होता है वैकल्पिक और वाची का अर्थ होता है वाणी अर्थात शब्द। वैकल्पिक शब्द अर्थात वाणी जो होता है वही क्या होता है? पर्यायवाची होता है। इसे समानार्थी भी कहते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं एक एक करके। दोस्तों, आप लोगों से एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूला करिए, क्योंकि एक लाइक ही जो है हमको उत्साह देता है। तो आइए शुरू करते हैं, पर्यायवाची के बारे में शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग पर्यायवाची में एक सीरियल वाइज से पढ़ेंगे, जिससे जो है आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। छोटा आ से लेकर के ज्ञा तक जितने भी पर्यायवाची जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, केवल उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग पढ़ा जाएगा। वैसे तो पर्यायवाची बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो परीक्षा में पूछा जाता है। और वादा करता हूँ दोस्तों, इसके बाहर परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाए। तो नंबर 1 शुरू करते हैं। अरण्य। अरण्य मतलब क्या होता है? जंगल होता है। अरण्य का मतलब क्या होता है? जंगल। तो अरण्य का पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? अरण्य का वन होता है, विपिन होता है, अटवी होता है, कानन होता है और जंगल होता है। क्या क्या है? वन, विपिन, अटवी, कानन और जंगल। अगला देखते हैं अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? आग होता है, इसको तो आप लोग जानते हैं। अनल होता है, पावक होता है, दौ होता है। दोस्तों, कुछ क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं उसको आप, जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है दौ, बच्चे जो है इसको जो है निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन जो बच्चा जो छोड़ देता है कठिन समझ के, वही क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। धूम्रकेतु हो गया। जात वेद भी काफ़ी बार पूछा जाता है। जात वेद जो है बहुत पूछा जाता है। हुतासन हो गया, ज्वाला हो गया, वैश्वानर, वायु सखा होता है। वायु सखा, बिना वायु के जो है अग्नि नहीं जल सकती। जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहेगा वहाँ पे अग्नि नहीं जलती, इसीलिए वायु सखा कहा जाता है। दहन हो गया, ज्वलन हो गया, किरसान जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। रोहिताश्व हो गया, वहीन हो गया। दोस्तों, आज हम लोग पर्यायवाची को एक ऐसे तरीके से पढ़ेंगे जो है बहुत कम लोग पढ़ाते होंगे यूट्यूब पे। इसका अगर आप लोग अर्थ निकालना जान जाएंगे तो आप जो है पर्यायवाची कभी नहीं भूलेंगे। तो आज हम लोग कुछ ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ेंगे पर्यायवाची को। जैसे अचल। अचल का पर्यायवाची क्या होता है? अचल, जो चल ना सके। अचल मतलब गिरी, पर्वत भी नहीं चलता है। शैल अर्थात पत्थर भी नहीं चलता है, वही पहाड़। नग, नग माने भी पर्वत होता है, वो भी नहीं चलता। महीधर, महीधर माने पर्वत होता है। आद्री, ये सब क्या है? पर्वत के उदाहरण है। अचल, जो चल ना सके। गिरि, शैल, नग, महीधर, आद्री। अचला। अचला क्या? अचला मीन्स क्या होता है? पृथ्वी होता है। अचला मीन्स क्या होता है? पृथ्वी। तो अचला के पर्यायवाची क्या क्या है? पृथ्वी हो गया, क्षिति हो गया, क्षितिज होता है, क्षितिज। धरा हो गया, वसुंधरा हो गया, वसुधा हो गया और क्या हो गया? धरती हो गया। पृथ्वी, क्षितिज, धरा, वसुंधरा, वसुधा और धरती जो है ये अचला के पर्यायवाची हैं। असुर। असुर मतलब क्या होता है?
असुर मतलब क्या होता है? दानव। असुर मतलब क्या होता है? दानव अर्थात राक्षस। तो असुर के पर्यायवाची क्या क्या है? दानव, दनुज, दैत्य, राक्षस, निशाचर। निशाचर मतलब निशा मतलब रात होती है, चर मतलब चलने वाला। जो रात में चलते हैं क्या होते हैं? राक्षस। आप ऐसा अनुमान मत लगाइए कि मतलब इंसान भी चलते हैं तो भी राक्षस नहीं, रात में चलने वाले मतलब एक शब्द यूज किया जाता है रात में चलने वाले अर्थात राक्षस। रजनी, रजनी माने भी रात होता है, रजनीचर मतलब ये भी राक्षस। यातुधान, यातुधान दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, यातुधान जो है पूछा जाता है। सुर आरी, सुरारी जो है सुर प्लस आरी मतलब सुर मतलब देवता, आरी मतलब दुश्मन। देवताओं के दुश्मन कौन? अर्थात राक्षस। दोस्तों आप इस तरह से पढ़ेंगे ना पर्यायवाची, तो जो कठिन शब्द है आपको बिल्कुल भूलेंगे ही नहीं। पर्यायवाची जो है हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगी। जैसे निशाचर रात में चलने वाले अर्थात राक्षस, रजनीचर रात में चलने वाला, रजनी मतलब रात, चर मतलब चलने वाले राक्षस। सुरारी, सुरार मतलब सुर मतलब देवता, आर्य मतलब दुश्मन, जो देवताओं के दुश्मन है अर्थात राक्षस। इस प्रकार पढ़ेंगे तो पर्यायवाची जो है आपको कभी नहीं भूलेगा। अमृत, अमृत मतलब क्या होता है? सुधा, अमी, सोम, पीयूष, अमी। ये जो है अमृत के पर्यायवाची, सुधा, अमी, सोम, पीयूष और अमी। अभिजात, अभिजात क्या होता है दोस्तों? उच्च कुल में, उच्च जो कुलीन वर्ग होते हैं उनको अभिजात वर्ग बोला जाता है। अभिजात का पर्यायवाची क्या क्या होता है? श्रेष्ठ, पूज्य, उच्च और कुलीन मतलब ऊंचे कुल वाले। ये क्या है? अभिजात के पर्यायवाची शब्द हैं। आइए आगे देखते हैं अश्व के पर्यायवाची क्या क्या होता है। अश्व, अश्व का मीन्स क्या होता है? घोड़ा। है काफ़ी बार पूछा जा चुका। बाज, है बाज, तुरंग, घोटक, घोड़ा, रवि सुत। रवि मतलब क्या होता है? सूर्य, सुत मतलब पुत्र, मतलब सूर्य के पुत्र अर्थात अश्व, घोड़ा। सैंधव, ये क्या है? अश्व के पर्यायवाची शब्द है वाज, तुरंग, घोटक, घोड़ा, रविसुत और सैंधव। दोस्तों जो हम गोला कर रहे हैं ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि परीक्षाओं में यही सब दे दिए जाते हैं और बच्चे गलत कर देते हैं। आकाश, आकाश का मतलब पर्यायवाची क्या क्या है? गगन, गगन मीन्स आकाश। नभ माने आकाश, अंबर माने भी आकाश होता है। व्योम आकाश, अनंत जिसकी कोई सीमा ना हो, अनंत हो अर्थात आकाश। अंतरिक्ष माने भी आकाश होता है। शून्य मतलब भी आकाश होता है, शून्य का मतलब भी क्या होता है? आकाश हो। अभ्र, अभ्र मतलब क्या होता है? आकाश। धा मतलब भी आकाश होता है। पुष्कर, पुष्कर मीन्स भी आकाश होता है। पुष्कर माने एक तालाब होता है दोस्तों, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है पुष्कर भी। और अंबर, अंबर मीन्स कपड़ा भी होता है, इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। अंबर मीन्स आकाश भी होता है और पुष्कर मीन्स भी आकाश होता है। आनंद, आनंद क्या क्या होता है पर्यायवाची शब्द? सुख, चैन, प्रसन्नता, मोद, विनोद, प्रमोद, हर्ष, आह्लाद, उल्लास। ये क्या है? आनंद के पर्यायवाची। सुख, चैन, प्रसन्नता, मोद, विनोद, प्रमोद, हर्ष, आह्लाद, उल्लास। आइए देखते हैं आम। दोस्तों आम का पर्यायवाची शब्द भी काफ़ी बार पूछा जाता है। आम, आम का पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? सहकर, सहकार, सहकार, रसाल, आम्र, पियम्बु, पिक बंधु, पिक बंधु, अमृत फल। आम को जो है अमृत फल भी बोला। अम्ब, अम्ब माने भी आम होता। मन मथालय, मन मथालय, फल श्रेष्ठ, फलों में श्रेष्ठ अर्थात आम होता है। सहकार, रसाल, आम्र, पियम्बु, पिक बंधु, अमृत फल, अम्ब, मनमथ, फल श्रेष्ठ। ये क्या है? आम के पर्यायवाची शब्द है। आइए देखते हैं आँख के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं। लोचन मीन्स भी क्या होता है? आँख होता है। लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, अच्छी, अम्बक, चख, दीदा, ईक्षण और विलोचन और प्रेक्षण।
ये क्या है? आँख के पर्यायवाची शब्द है। लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, अच्छी, अम्बक, चख, दीदा, तीक्ष्ण, विलोचन, प्रेक्षण, ये क्या है? आँख के पर्यायवाची शब्द हैं। दोस्तों हम ऐसे ऐसे शब्दों को यहाँ पे लिए हैं जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसके अलावा किसी भी परीक्षा में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इच्छा, इच्छा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? इच्छा अभिलाषा होती है, इच्छा होती है अभिलाषा। आकांक्षा, कामना, लालसा, उत्कंठा, वांछा, रुचि, रुचि, तृष्णा, मनोरथ, चाह, इच्छा होती। स्पृहा, स्पृहा दोस्तों काफ़ी इम्पॉर्टेंट। लिप्सा, लिप्सा भी जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है? इच्छा शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे देखते हैं इंद्र। दोस्तों इंद्र शब्द जो है परीक्षाओं में लगभग हर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। इंद्र, सुरपति, सुर मतलब देवता, पति मतलब मुख, मतलब देवताओं के पति अर्थात इंद्र भगवान है। इंद्र भगवान जो है देवताओं के पति अर्थात इंद्र होते हैं। सचीपति, सची अर्थात इनकी पत्नी का नाम क्या है? सची, सची के पति अर्थात इंद्र भगवान। मधवा, शक, मधवा, शक, पुरंदर, पुरंदर, कौशिक, देवराज अर्थात देवताओं के राजा, देवराज अर्थात इंद्र भगवान। मेघपति, इंद्र भगवान ही बारिश करते हैं क्योंकि इसीलिए इनका नाम भी क्या है? मेघपति। सुरेंद्र, सुरेश, साक्षात्र, साक्ष्य, दोस्तों सैकड़ों जिसके नेत्र हों। अमरपति, जिष्णु भी इन्हीं का पर्यायवाची। पुरोहित दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विभुदेश, विभुदेश, वज्रधर, वज्र को धारण करने वाले अर्थात इंद्र भगवान। तो इसमें जो है पुरोहित इंपॉर्टेंट है, विभुदेश है, वज्रधर ये हो गया। उसके बाद जो है सचीपति हो गया, मधवा हो गया, ये सब क्या है? इंद्र के पर्यायवाची हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। इंद्राणी, इंद्राणी शब्द के पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? इंद्राणी, इंद्राणी किसका पर्यायवाची शब्द दोस्तों? इंद्राणी किसका नाम है? इंद्र भगवान के पत्नी का नाम ही क्या है? इंद्राणी है। इंद्रवधु, इंद्रा, सची, ऊपर भी दोस्तों सचीपति अर्थात इंद्र भगवान हो गए, यहाँ पे सची अर्थात उनकी पत्नी का नाम है इंद्राणी। पुलोमजा दोस्तों काफ़ी बार पूछा जा चुका, पुलोमजा। मधवानी, सतावरी, पौलोमी भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि। इंद्रवधु, इंद्रा, सची, पुलोमजा, मधवानी, सतावरी, पौलोमी, ये जो है इंद्राणी के पर्यायवाची शब्द। इंद्रधनुष, शक्रचाप, सप्तकर्ण, धनु, इंद्रधनु, सुरचाप, धनुक, ये क्या है? इंद्रधनुष के पर्यायवाची शब्द। उपहास करना अर्थात किसी की अपमान करना या उपेक्षा करना, इसके पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे? उपेक्षा, अपमान, हंसी, खिल्ली, किसी की हंसी उड़ाना या किसी खिल्ली उड़ाना क्या है? उसका उपहास किया जाता है, या उपेक्षा करना, उसका अपमान करना, ये क्या है? उपहास के पर्यायवाची शब्द हैं। ऊँट दोस्तों, ऊँट भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ऊँट का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं? लंबोष्ठ, जिसका लंबा हो। महाग्रीवा, जिसकी गर्दन जो है काफ़ी ऊंची हो। उरुष्ट, क्रमलेख, कर्मेलक, कर्मेलक भी जो है ऊँट के पर्यायवाची शब्द हैं। ओस, ओस, ओस अर्थात तुषार, हिमकण, हिमसीकर, हिमबिंदु, तुहिनकण, ये सब क्या है? ओस के पर्यायवाची शब्द है। ओस, हिमकण, तुषार, ये सब जो है ओस के पर्यायवाची। होंठ दोस्तों देखते हैं, ओठ, ओठ के पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? होंठ है। आधर,
अधर भी है, ओष्ठ भी है, दंत छद है और रद छद भी है। दंत छद और रद छद। आगे देखते हैं कमल। दोस्तों कमल तो ऐसा शब्द है जो आप जो है कक्षा 6 से लेके देखे होंगे, पर्यायवाची शब्दों में जो है सबसे ऊपर रहता है, क्योंकि इसका इतने पर्यायवाची शब्द है, किसी न किसी हर परीक्षाओं में पूछ ही लिया जाता है कमल का। तो आज दोस्तों कमल के उन सभी पर्यायवाची शब्दों को हम जो है शामिल किए हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कमल के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हैं? उत्पल, कुबलय, इंदिवर। उत्पल, कुबलय, इंदिवर, पदम, नलिन, सरोज। सरोज मतलब सर मतलब तालाब में जो जन्म लेता है। अरविंद, शतपत्र। शतपत्र मतलब जिसमें 7 पत्ते होते हैं। कमल में क्या होता है? 7 पत्ते होते हैं, एक बीच में होता है, 3-3 जो है किनारे होते हैं। सरसिज, शतदल, जिसमें 7 दल होते हैं। शतपत्र कहिए या 7 दल, शतदल कहिए। सरसिरूह, राजीव, कंज, पंकज, अम्बुज, पुंडरीक, वारिज, सरोरुह, जलज। जलज मतलब जो जल में जन्म लेता है। नीरज, जो नीर में जन्म लेता है, अर्थात पानी में जो जन्म लेता। कोकनद, अब्ज, तामरस, पारिजात। दोस्तों पारिजात जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और मकरंद। उत्पल, कुबलय, इंदिवर, पदम, नलिन, सरोज, अरविंद, शतपत्र, सरसिज, शतदल, सरसिरू, राजीव, कंज, पंकज, अम्बुज, पुंडरीक, वारिज, सरोरुह, जलज, नीरज, कोकनद, अब्ज, तामरस, पारिजात और मकरंद जो है ये कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। आइए देखते हैं कपड़ा शब्द के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से। कपड़ा क्या होता है? वस्त्र होता है, पट होता है, वसन होता है, दुकूल होता है, अंबर होता है, चीर होता है, परिधान होता है। क्या क्या? वस्त्र, पट, वसन, दुकूल, अंबर, चीर और परिधान। कल्प वृक्ष। दोस्तों इस समय कल्प वृक्ष जो है परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। सुर तरु। कल्प वृक्ष मतलब सुर तरु अर्थात देवताओं के वृक्ष। हरिचंदन, मंदार, मंदार, पारिजात अर्थात कल्प वृक्ष, देव वृक्ष, कल्पतरु, कल्पद्रुम, ये सब क्या है? कल्प वृक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। कबूतर, कपोत, हारित, रक्तलोचन, रक्तलोचन, पारावत। क्या? पारावत। पारावत भी परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जाता है। परेवा। क्या क्या है? कपोत, हरित, रक्तलोचन, पारावत और प्रेवा, ये जो है कबूतर शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। कामदेव, कामदेव, कामदेव के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? मदन, मनोभव, पंचसर, मार, अस्मर, मनसिज, मनमथ, मीनकेतु, कंदर्प, अनंग, रतपति, मनोज, मयन, मकरध्वज, कुसुमसर, केतन, पुष्पुंधवा, काम, कुसमेश, प्रद्युम्न, ये जो है कामदेव शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। दोस्तों मार, अस्मर, मनसिज ये सब जो है परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। रतिपति, कंदर्प, कीम, मीनकेतु, कुसुमसर ये जो है आपको ऑप्शन में मिल जाते हैं। कार्तिकेय, कार्तिकेय का पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? कुमार, षडानन, सरभव, स्कंद। कुमार, षडानन, सरभव और स्कंद। किरण, किरण भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट परीक्षा के दृष्टि से। किरण का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? कर, कला, केतु, मरीच, मयूख, अंशु, रश्मि। कर, कला, केतु, मरीच, मयूख, अंशु, रश्मि। कुबेर, कुबेर के पर्यायवाची शब्द क्या क्या दोस्तों?
यक्षराज, यक्षराज धनद, धनाधिप किन्नरेश, धनपति, धनेश, अलंकेश, धनपाल, यक्षपति, श्रीद, राजराज। क्या क्या? यक्षराज, धनद, धनाधिप, किन्नरेश, धनपति, धनेश, अलंकेश, धनपाल, यक्षपति, श्रीद और राजराज। कोयल, कोयल दोस्तों भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट। पिक, कोकिला, श्यामा, मदन सलाखा, कलघोष और बसंत दूत। पिक, कोकिला, श्यामा, मदन सलाखा, कलघोष और बसंत दूत। कुत्ता, कुत्ता शब्द के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से दोस्तों? स्वान, स्वान मीन्स क्या होता है? कुत्ता। कुक्कुर, सुनक, सुनक, सार में सुआ। क्या? स्वान, कुक्कुर, सुनक, सार में सुआ। कृष्ण, कृष्ण शब्द पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? कृष्ण के पर्यायवाची शब्द दोस्तों बहुत ज़्यादा हैं और उसमें से हम दोस्तों उन्हीं शब्दों को लिए जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। श्याम, मोहन, बंशीधर, बंशी को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण भगवान। माधव, मुरलीधर अर्थात मुरली को धारण करने। गिरधर, पर्वत को धारण करने वाले कौन थे? अपने उंगली पे जो है पर्वत को कौन उठाए थे? कृष्ण भगवान। गिरधर। नंदनंदन, वासुदेव, बनमाली, ऋषिकेश, मुरारी, मुकुंद भी इन्हीं को कहा जाता है दोस्तों। दामोदर, गोपीनाथ, क्षीरसाई। केश, केश शब्द जो है दोस्तों श्याम, मोहन, बंशीधर, माधव, मुरलीधर, गिरधर, नंदनंदन, वासुदेव, बनमाली, ऋषिकेश, मुरारी, मुकुंद, दामोदर, गोपीनाथ, क्षीर साई। ये जो है कृष्ण भगवान के पर्यायवाची शब्द हैं। केश, केश अर्थात बाल। केश का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बाल। बाल हो गया, कच हो गया, गेसु, गेसु, अलक, लट, पश्म, कुंतल, कुंतल भर बाल, कुंतल, चिकुर, ये सब क्या है? बाल के पर्यायवाची। केश, केश पर्यायवाची सब क्या क्या? बाल, कच, गेसु, अलक, लट, पश्म, कुंतल, चिकुर। खल, खल का दोस्तों पर्यायवाची शब्द क्या है? खल मतलब क्या होता है? दुष्ट। खल का मतलब क्या होता है? दुष्ट। दुष्ट, अधम, पामर, नीच, सठ, दुर्जन, कुटिल, धूर्त और नृशंस। खल भी काफ़ी बार पूछा जाता है। दुष्ट, अधम, पामर, नीच, सठ, दुर्जन, कुटिल और धूर्त, नृशंस, ये जो है खल के पर्यायवाची शब्द हैं। आइए देखते हैं खग। खग, खग के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से? बिहग, बिहंग, बिहग अलग है, बिहंग अलग है। खग मतलब पक्षी। बिहग, बिहंग, पक्षी। द्विज, बिहंग, द्विज, चिड़िया, शकुनी, शकुनी अर्थात पक्षी। बिहग, बिहंग, पक्षी, द्विज, चिड़िया और शकुनी। गणेश, गणेश शब्द के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हैं? विनायक, एक दंत अर्थात इनके जो है एक दंत लगा हुआ, हाथी के दंत लगा हुआ था। द्वय मातुर मतलब दो माताओं थी। एक वक्रतुंड, लंबतुंड अर्थात उनका जो सूंड लगा हुआ, वक्रतुंड, लंबतुंड। गजानन, गजानन भी बोला जाता है इनको। लंबोदर, लंबा उदर अर्थात इनका पेट जो है निकला हुआ लंबा उदर भी है। गणपति है। हेरम्ब, गजबदन, गजबदन मतलब गज बदन, गज मतलब हाथी, बदन मतलब शरीर, इनका हाथी जैसा शरीर है। गिरजानंदन, गौरी सुत अर्थात गौरी के ये पुत्र थे।
गिरजानंदन भी बोला जाता है इनको। मोदक प्रिय, मूषक वाहन, इनका वाहन क्या है, सवारी क्या है, मूषक है, मूस। महाकाय, भवानी नंदन। गृह, गृह पर्यायवाची शब्द क्या क्या है दोस्तों, घर, गृह का अर्थ क्या होता है, घर। सदन, भवन, मंदिर, धाम, निकेतन, आगर, आलय, निलय, गेह, निकेत, आसियाना, अयनशाला। घर हो गया, सदन हो गया, भवन, मंदिर, धाम, निकेतन, आगर, आलय, निलय, गेह, निकेत, आसियाना, अयनशाला, ये जो है गृह के पर्यायवाची शब्द हैं। गज, गज मतलब हाथी। हाथी के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से, गज के, हस्ती, कुंजर, हस्ती, कुंजर, करी, गयंद। दोस्तों गयंद भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। मतंग, बितुंड, कुंभी, मतंग, बितुंड, कुंभी, ये जो है हाथी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। हस्त, कुंजर, करी, गयंद, मतंग, बितुंड और कुंभी। गरुड़, गरुड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है, खगेश, पन्नगारी, उर्गार, हरियान, वातने, खगपति, सुपर्ण, नागंतक, बैनते, खगेश्वर, सरपार। सरपार मतलब गरुड़ जो होता ये जो है सर्पों को खा जाते हैं। खगेश, पन्न, पन्नगार मतलब सर्पों के दुश्मन। उर्गार, हरियान, वातने, खगपति, सुपर्ण, नागांतक मतलब नाक को अंत करने वाले। बैनते, खगेश्वर और सरपार अर्थात सांपों के दुश्मन। कौन है, गरुड़। गाय, दोस्तों गाय का पर्यायवाची शब्द क्या है, गो, गो का मतलब क्या होता है, गाय। गो, गौरी, गौरी गणेश बनता है दोस्तों ना, तो क्या है, गाय के गोबर से बनाया जाता है गौरी गणेश, अर्थात गौरी शब्द किसका पर्यायवाची, गाय। गौ, गैया, धेनु, भद्रा, दोगधी, दोगधी, गौ और सुरभि, ये जो है गाय के पर्यायवाची शब्द। गदहा, गदहा शब्द पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं, खर हो गया, रासभ, खर, रासभ, गर्धव और बैसाख नंदन। खर, रासभ, गर्धव, बैसाख नंदन। गंगा शब्द दोस्तों देखते हैं, गंगा शब्द पर्यायवाची शब्द। दोस्तों गंगा शब्द जो है काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। गंगा शब्द पर्यायवाची कौन कौन से, भागीरथी, क्योंकि जब गंगा जहाँ उद्गम होता दोस्तों वहाँ से भागीरथी और अलकनंदा नाम से जो है गंगा का जो है वहाँ से जो है निकली हुई हैं, इसीलिए इसका नाम भागीरथी भी। जाह्नवी है, सुरसरी, सरी मतलब नदी, बता देवताओं की नदी अर्थात कौन सी, गंगा नदी। देवसरी, देव मतलब देवता के सरी अर्थात नदी, देवताओं की नदी। सुरसरी, देवताओं की नदी। त्रिपथगा, त्रिपथगा। सुरधुनी, नदीश्वरी, नदियों की ईश्वरी कौन है, गंगा नदी। देव नदी, देवताओं की नदी। मंदाकिनी, अलकनंदा, क्योंकि सभी नदी जो है इसमें आके मिली हुई हैं। देवपगा, विष्णुपदी, ये सब क्या है, गंगा नदी के पर्यायवाची शब्द है। भागीरथी, जाह्नवी, सुरसरी, देवसर, त्रिपथगा, सुरधुनी, नदीश्वरी, देव नदी, मंदाकिनी, अलकनंदा, अलकनंदा और भागीरथी नाम से निकली हुई हैं। और मंदाकिनी वगैरह इनकी क्या है, सहायक नदियां हैं, इसलिए जो है इसका नाम भी, गंगा नदी का नाम क्या है, देव नदी भी है, मंदाकिनी भी है, देवपगा है, विष्णुपदी है। चांदनी, चांदनी शब्द पर्यायवाची क्या क्या है दोस्तों, चंद्रिका, कौमुदी, ज्योत्सना, चांदनी मतलब उजाला जो करते हैं, चांदनी, कौमुदी, ज्योत्सना। चंद्र मरीच अर्थात चंद्र के मरीच अर्थात किरणें। हिमकर, कलानिधि, अमृत,
अमृत भी क्या है, चांदनी के पर्यायवाची शब्द। तरंगड़ी चंद्रकला, और जुनहाई, क्या, जुनहाई, ये शब्द क्या है, चांदनी के पर्यायवाची शब्द दोस्तों। चंद्रमा, चंद्रमा शब्द पर्यायवाची क्या क्या है, निशानाथ। चंद्रमा था मतलब जो है उजाला करता है, निशा मतलब रात, रात का जो है नाश करने वाला था चंद्रमा। इंदु, शशि, शशांक, सुधाकर, एकापति, हिमांशु, निशिपति, हिमकर, सुधाकर, निशाकर, विभाकर, सुधांशु, विधु, राकेश, कलानिधि, मयंक, चंद्र, कलानाथ, सोम, छपाकर, मृगलांछन। कौन कौन से, निशानाथ, इंदु, शशि, शशांक, सुधाकर, एकापत, हिमांशु, निष्पति, हिमकर, सुधाकर, निशाकर, विभाकर, सुधांशु, विधु, राकेश, कलानिधि, मयंक, चंद्र, कलानाथ, सोम, छपाकर, मृगलांछन। ये क्या है, चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं, और आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे दोस्तों जो इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द हैं, और सीरियल वाइज दोस्तों हम लोग जो है पर्यायवाची शब्द को पढ़ेंगे। और दोस्तों परीक्षा में आपका एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा। यदि आप वीडियो को एक दो बार देख लेंगे दोस्तों, पर्यायवाची शब्द आपको किताब से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएंगे। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।